वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो मैं वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो ये है कि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि सर जो आर्मी स्कूल है और इस टाइम के हैं हाईएस्ट 21st सेंचुरी के स्कूल हैं या ह्यूमैनिटीज़ के स्कूल हैं, तो उसका एंट्रेंस का सिलेबस या फिर एंट्रेंस का पैटर्न क्या क्या होने वाला है। तो ये वीडियो के अंदर क्या होगा कि आपको सारा जितना भी इसकी 5 स्पेशलाइजेशन है, 5 डोमेन है, तो उन पांचों के पांचों को मैं यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बता दूंगा कि एग्जाम में किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और कितने नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ये सभी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो देखिए, ये सभी आप देख पा रहे हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने 21st सेंचुरी स्किल्स ऐसी हाई एंड 21st सेंचुरी की बात हो रही है। इस वाली जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसके साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि जो सेक्शन ए रहेगा, और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि इसका जो एडमिशन होगा 21st सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ कि 2 राउंड में इसका जो एडमिशन होगा वो 2 राउंड्स में होगा, जिसके अंदर पहला राउंड जो आपका रहेगा वो रहेगा रिटर्न एमसीक्यू का, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू के सवाल मिलेंगे, आपको उसकी मेरिट में आना है। फिर मेरिट में आने के बाद जब आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट और इंटरव्यू आपका होगा। प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको, XYZ कुछ भी एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा कि भाई आप इस पर काम करिए और बताइए इसके अंदर आपने क्या क्या सीखा या क्या क्या आपने बनाया, और फिर इंटरव्यू होगा लास्ट में। इसका भी 50% वेटेज है। तो यानी एग्जाम को 2 पार्ट में इसमें डिवाइड कर दिया। एक जगह पूरा लिखित में है, रिटर्न में है एमसीक्यूज का, और एक जगह जो है इंटरव्यू प्लस प्रोजेक्ट, ये दोनों के दोनों चीजें इसके अंदर आएंगी। और सेकेंड राउंड जो ये कह रहे हैं ड्यूरेशन द रिटर्न एग्जाम विल बी, जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। ब्लूप्रिंट जो रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन पेपर तैयार होता है तो उसको क्वेश्चन पेपर तैयार करने का एक खाका, तो जो खाका होता है उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो सेक्शन इन्होंने बता रखे हैं साफ साफ कि रीडिंग कंप्रिहेंशन एंड लैंग्वेज एबिलिटी, इसके अंदर से क्या क्या आएंगे कि बेसिक लैंग्वेज एलिमेंट लाइक ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग, ये सारी की सारी हो सकता है पैसेज वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके कितने रहेंगे इंग्लिश के, ये रहेंगे 15 क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे और 15 नंबर के ही होंगे, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका। और दूसरी चीज यहाँ पर जो सेक्शन बी है वो लॉजिकल रीजनिंग की रहेगी, जिसके अंदर जो है आपको विजुअलाइज शेप्स एंड स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डिस्क्राइब डायमेंशंस, इन्होंने जो है कुछ वो बता रखे हैं नीचे, आप ये देखिए इधर दे रखा है साफ साफ कि इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के ही, और 15 ही मार्क्स का ये टोटल ये वाला पोर्शन भी होगा सेक्शन बी। सेक्शन सी जो है वर्बल, यहाँ पर रीजनिंग भी 2 तरीके की इन्होंने बोली है, एक तो बोली लॉजिकल रीजनिंग और एक होती है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर भी 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही आपको नंबर मिलेंगे। और सेक्शन डी जो है इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि वो जनरल नॉलेज का होगा, जो डोमेन है वो है नॉलेज क्वेश्चंस, डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन फॉर द टू द टेस्ट द एप्टीट्यूड फॉर कोर्स ऑफर्ड इन हाईएस्ट सेंचुरी 21st कोडिंग, डिजिटल मीडिया डिजाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिक प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फैशन एंड एस्थेटिक। तो इस तरीके से इन टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 15 होंगे ये भी, और 15 ही नंबर का सवाल होंगे ये सारे के सारे। तो आपके टोटल जो सवाल बन गए वो बन गए 60, और टोटल मार्क्स जो बन गए वो भी बन गए कितने, 60। इसके बाद जो इसको क्लियर करेगा पेपर को, जो इस एग्जाम की मेरिट में आएगा, उसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो है एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ये साफ साफ आप नीचे देख लीजिएगा, ये 3 से 5 दिन उसे दिए जाएंगे एक एक्टिविटी के लिए, और टॉपिक वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक जो है आपका इंटरव्यू होगा फेस टू फेस। बाकी वहां पर जब आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा तब जाके आपको हाईएस्ट 21st सेंचुरी के जो स्कूल हैं इसमें एडमिशन मिलेगा। इसी तरीके से अब मैं दूसरी वाली जो आपकी डोमेन है, एक ह्यूमैनिटीज की डोमेन, इसमें अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज की, तो इसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए, ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं तो साफ साफ इन्होंने भी यही कह रखा है साफ कि फर्स्ट राउंड इन्होंने भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और पहला राउंड जो है उसके अंदर आएगा रिटर्न एग्जाम, जो कि 70% वेटेज है उसका। पिछले वाले में था 50-50, इसके अंदर 70-30 का रेशो रहने वाला है, 7-3 का रेशो रहने वाला है, जिसके अंदर सेकंड राउंड रहेगा आपका ग्रुप डिस्कशन, जिसके 30% वेटेज रहेगा। फर्स्ट राउंड जो है रिटर्न टेस्ट वही पहले की तरह, हर सवाल 1 नंबर का, 15 क्वेश्चन जो है 15 नंबर के इस तरीके से रहेंगे। इसके अंदर भी सेम वही रहने वाली है, रीजनिंग और जो है इंग्लिश और डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन के यानी कि कुछ आपके मैथ से रिलेटेड भी कुछ सवाल यहाँ पर आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका 8th क्लास का 5th चैप्टर है आई थिंक,
हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन है वो, तो उसके अंदर से सवाल काफ़ी सारे आएंगे। स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग मीन, मोड, मीडियन, ये सारा आपने जो पढ़ रखा है, ये सारी की सारी चीज़ें। यानी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, डाटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, एमसीक्यूज रहेंगे सारे के सारे, और डोमेन नॉलेज क्वेश्चन जो आपकी मेन जिसमें आप जा रहे हैं उसके रिलेटेड आएंगे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, जितने भी आंदोलन चलाए गए थे, सत्याग्रह आंदोलन वगैरह वगैरह, ये सारे। नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया जो नेशनल लेवल पर हुए हैं सारे के सारे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कॉलोनियलिज्म और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 नंबर के आएंगे, और 15 ही क्वेश्चन आएंगे। और जो इसको पार कर लेगा उसको मिलेगा आपको सेकंड राउंड का मौका, जिसके अंदर आपको ग्रुप डिस्कशन मिलेगा। 15 से 20 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होगा। 8 स्टूडेंट पर डिस्कशन, यानी एक जो डिस्कशन होगा एक टेबल पर 8 स्टूडेंट बैठे मिलेंगे आपको वहां पर आपको बात करनी होगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं अगले की बात करूं, जो हमारे पास बचता है अगला, वो है पीवीए। देखिए, पीवीए के अंदर इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स जो स्कूल हैं, इसके अंदर भी जो है सारा का सारा जो है फर्स्ट राउंड रिटर्न टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। सेकंड राउंड जो है ऑडिशंस 100% वेटेज। इसके अंदर क्या है कि आपको रिटर्न एग्जाम जो है वो पास करना पड़ेगा। 3 घंटे का समय होगा। 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। सेम वही इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, वर्बल रीजनिंग आएगी, और जो है जो डोमेन आपका है सेक्शन डी जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर म्यूजिक, विजुअल आर्ट, फिल्म मेकिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये 15-15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और जो पहला राउंड क्लियर करेगा इसके अंदर वो इनवाइटेड अपीयर टू राउंड टू के लिए वो बोला जाएगा। जैसे कि म्यूजिक का कोई बच्चा, कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू प्रेजेंट 2 मिनट मैक्सिमम लॉन्ग म्यूजिक परफॉर्मेंस। वो अगर कोई गाने के लिए जाना चाहता है इस स्कूल के अंदर, तो मतलब अगर किसी की आवाज अच्छी है, वो रियाज करता है शुरू से ही, जैसे कि मेरा नाम रियाज है बट मैं रियाज नहीं करता, तो वो रियाज करता है, वो म्यूजिक में उसकी दिलचस्पी है, उसकी डांसिंग में दिलचस्पी है, तो आपको जो है 2 मिनट दिए जाएंगे। 2 मिनट के अंदर आपको एक प्रेजेंटेशन अपनी देनी है कि मेरी आवाज ऐसी है, मैं ऐसा डांस करता हूँ, या जो भी है XYZ। ठीक है। एक्टिंग वगैरह भी इसके अंदर शामिल हो सकती है, और गिटार वगैरह भी इसके अंदर इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि कीबोर्ड गिटार विल बी अवेलेबल इन द सेंटर, कि गिटार जो है वो अवेलेबल होगा सेंटर के अंदर ऑलरेडी। आपको जो है सिर्फ गाना है या बोलना है, जो भी XYZ। और विजुअल आर्ट्स के अंदर रहेगा आपको टू आर्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द गिवन प्रॉम्प्ट, इसके अंदर जो है आपको, और फिल्म मेकिंग के अंदर ए रिटन पेपर टू टेस्ट स्टूडेंट क्रिएटिव एप्टीट्यूड, अ प्रैक्टिकल टेस्ट पर ऑफ क्रिएटिंग स्टोरी बेस्ड ऑन अ गिवन प्रॉम्प्ट, और इंटरव्यू होगा इसके अंदर। ठीक है। तो इसका मैंने भी आपको बता दिया। तीसरी डोमेन का मैंने आपको ये बता चुका हूं। अब हम आते हैं चौथी पर, यानी फोर्थ पर, स्टेम डोमेन। स्टेम डोमेन की अगर मैं बात करूं तो इसका एंट्रेंस सिलेबस जो है देखिए क्या होने वाला है। इसके अंदर क्या है कि 3 आपके सिर्फ सब्जेक्ट आएंगे, जो कि सिर्फ एक ही राउंड होगा। सिर्फ ये एक ऐसी डोमेन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही राउंड है, जो कि है ओनली एंट्रेंस पर, यानी एक एग्जाम होगा आपका एंट्रेंस का, जिसके अंदर क्या है रिटन टेस्ट होगा। और क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे मैं आपको बता देता हूं। 10 क्वेश्चन आएंगे आपकी मेंटल एबिलिटी से। मेंटल एबिलिटी मींस रीजनिंग हो गई, इसके अंदर रीजनिंग प्लस मैथ्स मेंटल एबिलिटी बन जाती है ये। ठीक है। इसके अंदर आपके मैथ्स के भी क्वेश्चन आएंगे ये मेंटल एबिलिटी के, जिसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी की सारी रीजनिंग आ जाएगी। 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन रहने वाला है आपका रीजनिंग का। और सेक्शन बी पर आएंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 35, और ये भी एमसीक्यूज रहने वाले हैं, जो कि 6 नंबर का एक रहेगा, और 210 नंबर के आपका ये टोटल मैथ्स का पोर्शन रहने वाला है। और साइंस का जो पोर्शन है इसके आएंगे 15 क्वेश्चन, जो कि जो है 90 नंबर के आएंगे टोटल। इसका भी 6 नंबर का ही एक क्वेश्चन होगा, यानी मैथ्स और साइंस का तो 6 नंबर का है, बट जो रीजनिंग है उसका सिर्फ 5 नंबर का है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 60 क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं कि 60 क्वेश्चन आएंगे और 350 नंबर का पेपर होगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि आपकी एक मेरिट निकाली जाएगी कि मान लीजिए इतनी सीटें हैं इस टाइम के अंदर, कि 1000 सीटें हैं, तो मान लीजिए 5000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो 5000 को तो नहीं लेंगे, वो जो टॉप करेगा, जो उसकी फिर मेरिट बनेगी कि जिसके कम 1000 नंबर पर आते के साथ ही जो चीज रुक गया बच्चा, वो लास्ट होगा। ठीक है। और उसके अंदर भी फिर वो हो सकता है निकाल दे किसी का कोई ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह का इशू हो, या जो भी हो XYZ। तो खैर, अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट डोमेन की, जो कि है AFPS। ठीक है। AFPS मींस
ये जो आर्मी के स्कूल है, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि 3 राउंड होंगे। पहला राउंड होगा आपका रिटर्न टेस्ट का, दूसरा होगा फिजिकल एंड पर्सनल इंटरव्यू, और तीसरा होगा मेडिकल स्क्रीनिंग। यानी यहां पर बच्चे को रिटर्न पास करना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसका फिजिकल होगा, उसको दौड़ लगवाई जाएगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी इन्होंने क्राइटेरिया इसका दे रखा होगा, और लास्ट में थर्ड राउंड जो होगा वो मेडिकल होगा, बच्चे को चेक किया जाएगा पूरा का पूरा। और इसके अंदर इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि 100 मल्टीपल क्वेश्चन, 100 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा, और स्टूडेंट नीड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। यानी जो सेक्शन आपके बांट रखे हैं ना, ये आप देख पा रहे हैं कि डी तक सेक्शन है, ये ऊपर ए है, फिर बी है, फिर सी है, डी है, तो इसके अंदर आपको 25% लाने जरूरी होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। मैं कह रहा हूं एलिजिबल होंगे, एलिजिबल होना और सिलेक्शन होना में फर्क है। एलिजिबल तब होंगे जब हम इनको क्लियर कर लेंगे। अगर किसी के 25% से, मान लीजिए कि उसने जो है सेक्शन बी लॉजिकल रीजनिंग तो 100 में से 100 उसने बढ़िया किया, बहुत ही 15 में से 15 क्वेश्चन अच्छे किए, जनरल साइंस में भी उसने 15 में से 15 क्वेश्चन बढ़िया किए, मैथमेटिक्स में भी उसने 15 में से 15 किए, बट उसकी जो है लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, लैंग्वेज में वो 15 में से सिर्फ एक ही उसका आंसर ठीक हुआ है, तो यहाँ पर उसको नहीं लिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि नीड टू मिनिमम ऑफ 25% इन ईच सब्जेक्ट के अंदर उसके जो है 25% होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर भी जो है इंग्लिश आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी, जनरल साइंस जो की रहेगी वो 6 से 8 क्लास के बीच की रहेगी, और जनरल मैथमेटिक्स रहेगी वो भी 6 से 8 क्लास की रहेगी। सेकंड राउंड जो होगा इसका फिजिकल फिटनेस का होगा, आपको 2.5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर 400 मीटर आपको जो है दौड़ाया जाएगा, आपको 15 मिनट के अंदर वो दौड़ क्लियर करनी होगी, और 100 मीटर इन 15 सेकेंड, आपको 100 मीटर की रेस बोली जाएगी, जो कि आपको 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है। पुशअप्स बोले जाएंगे 15, और जो है सिटअप्स बोले जाएंगे 20, ये आपको करने हैं। इसके जो है नंबर रहेंगे वो 25 नंबर रहेंगे। 0 मार्क्स फॉर फेलिंग इन अ टेस्ट, अ कैंडिडेट हैज टू स्कोर 50 मार्क्स टू क्वालिफाई इन द फिजिकल टेस्ट। जो क्वालिफाई माना जाएगा वो 50 मार्क्स उसके होने चाहिए यहाँ पर पूरे के पूरे। और कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 50 मार्क्स इन फिजिकल टेस्ट इट इज डीम्ड टू बी अनफिट। जिसके 50% से मार्क्स कम होंगे उसे जो है अनफिट करार दे दिया जाएगा कि वो अनफिट है, वो इसके सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं होगा। और थर्ड राउंड जो बच्चा सेकंड राउंड भी क्लियर कर लेगा उसका जो है फिर बाद में पर्सनल इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होगा, जो कि ये लिखा हुआ है साफ साफ, जो कि 100 नंबर का होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू, इसके अंदर आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, आपसे बातचीत की जाएगी, जो कि 100 नंबर का रहने वाला है। और जो इन्होंने क्या रखा है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थेमेटिक एपर्सेशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन दे दी जाएगी आपको एक कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे बताइए, तो आपसे सवाल जवाब करेंगे, यानी आपकी क्षमता देखेंगे, सोचने की क्षमता कितनी है आपके अंदर, एबिलिटी कितनी है, आप किस हद तक सोच पा रहे हैं किसी चीज को, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग के यहाँ पर 50 नंबर इन्होंने कह रखे हैं, यानी ये जो आपका रहने वाला है थर्ड राउंड वो 200 नंबर का है। और उसके बाद आता है लास्ट में मेडिकल स्क्रीनिंग, जिसके अंदर बच्चे को जो है मेडिकल उसका होगा, वो चेक किया जाएगा कि हाँ कि बच्चा जो है फिजिकली बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एनडीए के क्योंकि जो एग्जाम होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं। तो ये बच्चे को अभी से ही तैयार करेंगे। इस टाइम में बच्चे को नीट जेई के लिए तैयार करेंगे, आर्मी जो ये एएफपीएस स्कूल है इसके अंदर बच्चे को आर्मी के लिए तैयार करेंगे। और बाकी जो स्कूल है मैंने आपको बता ही दिया कि ये इसके अंदर जो है ये हो गया स्टेम का, और ये वाला हो गया आपका किसका, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स का, और ये हो गया आपके ह्यूमैनिटीज का। इसी तरीके से जो है मैंने आपको पांचों के पांचों डोमेन के बारे में बता दिया है क्लियर से, मुझे उम्मीद है कि, और ये हो गया हाईएस्ट 21st सेंचुरी का, ठीक है, हाई एंड 21st सेंचुरी का। तो मुझे लगता है कि अब कोई भी आपकी क्वेरी नहीं होगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप जो है नंबर जो है मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जो है आप मुझे फोन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम के मैं लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि मैं उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा बेल आइकन को जरूर इससे प्रेस कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।